हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें कहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें जो ये नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो रिलेशन दिए हुए हैं, उनमें हमें पता करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ए सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 to 14 और रिलेशन दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट a, b सच दैट 3x - y = 0, ठीक है। हमारे पास जो रिलेशन आएगा उसमें हम सिर्फ 3-4 वैल्यूज ही निकालेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा वैल्यू निकालने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 2-4 वैल्यूज ही निकाली हैं, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यूसली हमारा रिलेशन बन जाएगा 14 तक हम यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में हमें कहा था कि हमें फाइंड करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कोई चीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का केस मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, जो ए होता है वो बिलोंग्स टू आर होता है, यानी कि एक हमारे पास एलिमेंट है उसकी इमेज खुद से होनी ज़रूरी है, होनी चाहिए, मतलब रिलेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन है, यानी कि इसमें हमारे पास होना क्या चाहिए था, 1,1, 2,2, 3,3 एंड सो ऑन 14 तक ये बिलोंग होना चाहिए था आर से। लेकिन इस सेट के अंदर, जो रिलेशन वाला सेट है, इसके अंदर 1,1, 2,2, 3,3 जैसे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जिसमें जिसकी खुद से इमेज बन रही हो। तो इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे हम, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक वाले केस में क्या होता है, सिमेट्रिक वाले केस में हम यहाँ पे लिखते हैं a, b बिलोंग्स टू आर। ये हमें क्वेश्चन में जो हमारा रिलेशन है उसमें गिवन होता है, a, b बिलोंग्स टू आर, और हमें प्रूफ करना होता है b, a बिलोंग्स टू आर। सपोज करो a, b हमने यहाँ पे ले लिया 1,3, ठीक है। तो 1,3 हमने यहाँ पे ले लिया, जो कि हम यहाँ पे गिवन है। क्या है ये, गिवन है। तो इसकी उल्टी इमेज बननी चाहिए, यानी कि 1 की इमेज 3 पे बन रही है तो 3 की 1 पे भी बननी चाहिए। तो यानी कि 3,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। जो 3,1 है वो जो ये रिलेशन है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि ये क्या है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी क्या होता है, ट्रांजिटिव भी होता है a, b बिलोंग्स टू आर एंड b, c बिलोंग्स टू आर। ये दो चीजें हमें रिलेशन में गिवन होती हैं, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, a, c बिलोंग्स टू आर। तो a, b जैसे हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आया था 1,3, तो 1,3 ही ले लेते हैं यहाँ पे a, b को। जैसे सपोज करो हमने लिया 1,3, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अब b, c भी कुछ लेना पड़ेगा। फर्स्ट के y का सेकंड के x से दोनों सेम होने चाहिए, 3,9 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1,3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि a, b बिलोंग्स टू आर, ये चीज हमें गिवन है। एक क्या है, b, c बिलोंग्स टू आर, यानी कि 3,9 बिलोंग्स टू आर। अब इसमें हमें a, c यानी कि इसका पहला एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना है, यानी कि 1,9 बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिलेशन की तरफ आए, x की वैल्यू 1 रखें, इसका मतलब तो ये कि अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 9 आनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे तो वैल्यू 3 आ रही है, तो यानी कि ये इस रिलेशन के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सेकेंड पार्ट में हमें रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट y = x + 5, और जो x की वैल्यू है वो 4 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। जो सेट a के अंदर की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे x की जगह, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी y की। तो वैसे ही हम कर लेते हैं। रिलेशन आएगा, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आएगी y की वैल्यू 6, यानी कि 1,6। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम y की वैल्यू पुट करें 2, तो 2 + 5 क्या आ जाएगा, 7, तो 2,7, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8, यानी कि 3,8। ऐसे ही हमें ये रिलेशन हो जाएगा। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, a, बिलोंग्स टू आर। अभी पिछले पार्ट में बता के हटी हूँ, 1,1, 2,2, 3,3
ऐसे ही जो 1 to 14 तक है ऐसे ही सारे बिलोंग होने चाहिए आर से, तभी उसको हम रिफ्लेक्सिव मानेंगे। लेकिन जो हमारे रिलेशन है इसमें ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है इसमें, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में a, b बिलोंग्स टू r, हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो रिलेशन है उसमें गिवन होगा, और हमें b, a बिलोंग्स टू r प्रूव करना होगा, यानी कि a की इमेज b है तो b की इमेज a भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे पहले ही एलिमेंट ले लेते हैं 1,6, तो 1,6 r से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो 6,1 है वो r के अंदर है। इसमें कहा है कि जो x की वैल्यू है, इसमें कहा है जो x की वैल्यू है वो 4 से छोटी होनी चाहिए, तो सिर्फ ये 3 ही हमारे पास यहाँ पे रिलेशन के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर 6,1 है, नहीं है, तो ये क्या है, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, अगर हम यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r एंड a, c बिलोंग्स टू r। अब हमें रिलेशन में से कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाने हैं, तो 1,6 ले लेते हैं, 2,7 हमने ले लिया। 1,6 बिलोंग्स टू r और 2,7 बिलोंग्स टू r, इसका पहला इसका दूसरा, तो क्या हो जाएगा, 1,7 बिलोंग्स टू r नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है, लिखेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आंसर के लास्ट में पक्का लिखनी है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, या ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ पक्का लिखनी है, ठीक है। इसका हाफ मार्क होता है।